नमस्कार मित्रों, थ्रू लिटरेरी लेंस में मैं राजेश आसुदानी रकीब मैं डॉक्टर विनोद आसुदानी आपको नमस्कार कहता हूँ स्वागत और इस करते चैनल पर हैं। स्वागत करता हूँ। आज विनोद जी जी बहुत एक प्रसिद्ध कहानी है, बहुत प्रसिद्ध लेखक की, जिनके बारे में हम जानते हैं, बातचीत भी कर चुके हैं पहले भी। वो कहानी है अमृतसर आ गया है। और लेखक का नाम है भीष्म साहनी। जी हाँ दोस्तों, भीष्म साहनी मतलब तमस। आपने ज़रूर देखा होगा तमस को। और भीष्म साहनी जी ने पार्टीशन, जो विभाजन हुआ था 1947 में, उस पर जो कहानियाँ और उपन्यास लिखे हैं, वास्तव में उसको चित्रित करते हुए, उसकी गहराइयों तक जाते हुए, और वो जो वास्तविकता उस समय थी उसको हूबहू हमारे सामने उन्होंने लाया है। और आज की पीढ़ी जो सिर्फ पार्टीशन को किताबों से ही जानते हैं या अपने बड़े बूढ़ों से जिन्होंने सुना है उसके बारे में, उनके लिए वो एक जीवंत वास्तविकता उत्पन्न होती है उसके द्वारा पार्टीशन की। जी विभाजन की जो त्रासदी है, जो 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो हम एक देश नहीं रहे, बल्कि भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंटवारा हो गया। और यह बंटवारा हुआ धार्मिक आधार पर, जी। हिंदुओं का देश भारत और मुस्लिमों का देश पाकिस्तान। और ये कहानी उसी परिवेश में लिखी गई है। अब भारत का बंटवारा लगभग हो चुका है और डिब्बे में बैठे हुए मुसाफिर आपस में बातें कर रहे हैं कि आने वाला जीवन कैसा होगा। कोई कहता है कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या जिन्ना साहब दुबई में रहेंगे या पाकिस्तान चले जाएंगे, गुरदासपुर या लाहौर, क्या पाकिस्तान में ये शहरों का समावेश होगा या भारत में होगा। और राजेश जी, जी। एक स्लीपर क्लास या मैं कहूँगा Unreserved, अनरिजर्व्ड हाँ। डब्बे का वातावरण है। हाँ। 3 पठान हैं जो ऊपर के बर्थ पर बैठे हुए हैं, एक सरदार जी हैं, एक दुबले पतले बाबू हैं और एक बुढ़िया है जो माला फैल रही है और भगवान का नाम ले रही है। जी, तो ऐसी बात में ये कहानी उस प्रदेश वो शुरू होती है, उस प्रदेश से वो गाड़ी चलती है जो आज पाकिस्तान में कहलाएगा। बिल्कुल। वजीराबाद, उससे भी पहले से जी। वो गाड़ी पेशावर के आसपास से कहीं से चलती है। और जो मुसाफिरों में आपस में बातचीत होती है और जो घटनाएं होती हैं, उसको प्रतीक बनाकर भीष्म साहनी कहीं न कहीं जो एक सांप्रदायिकता जो विभाजन के समय हिंदू मुस्लिमों के बीच आ गई, व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर, उसका विवेचन करते हुए दिखाई देते हैं। जी, मुख्तसर सी किस्सा कोताह तो ये है कि शुरू में ये एक बाबू नाम का चरित्र, दुबला पतला सा एक वो बाबू हिंदू है। वो। और एक पठान, 3 पठान जो बैठे हुए हैं, वो उस एक पठान उनमें से उसके साथ मजाक करता है। तो बाबू बड़ा सहमा सा, सेहरा सा, और जैसे तैसे उनको जवाब देता है। और जैसे पता चलता है, थोड़ा आभास होता है कि दंगे हुए हैं वजीराबाद के आसपास, तब तो हिंदू और सिख यात्री बिल्कुल सहम से बैठ जाते हैं। सहमे से बैठे जाते हैं और पठान बड़े आराम से अपना रिलैक्स होके और ये पठान जो है उसे मांस खाने के लिए उकसाता है, लेकिन बाबू कुछ नहीं कहते, सिर्फ सर हिला देते हैं। हाँ। और इतना पठान यहाँ तक कहते हैं कि क्यों, अगर तुम ये मांस नहीं खाओगे हाँ। तो मजबूत कैसे होगे, ताकतवर कैसे बनोगे, यहाँ तो फिर मांस नहीं खाते तो जाके जलाने डिब्बे में बैठ जाओ। और इस तरह से मतलब एक माहौल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और ये कोई प्रतिवाद नहीं कर पाता बाबू, और कोई व्यक्ति प्रतिवाद, उसमें ही एक व्यक्ति अपनी बेटी और बीवी को लेके चढ़ना चाहता है। वो हिंदू व्यक्ति होता है जिसको कि एक तरह से जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। और नहीं पठान चढ़ने जब दिया लात जाता मारता है तो वो लात उस व्यक्ति को न लग करके उसकी पत्नी की छाती में लग पत्नी जाती की है। छाती के लग, तब भी कोई प्रतिवाद प्रतिवाद नहीं नहीं करता। कर पाता इस बात का। कोई प्रतिवाद होता ही नहीं है डिब्बे में। केवल बुढ़िया एक बैठी हुई वो कहती है कि आने दो, इनको आने दो। तो इस तरह की स्थिति उस प्रदेश में इस डिब्बे की बनी रहती है। ये डिब्बा एक तरह से प्रतीक है। बाहर भी जो स्थिति थी, बाहर जो तो उस हिंदू और सिख सहमे से उस प्रदेश में, और जैसे ही हरबंसपुर और अमृतसर गाड़ी पहुंचती है, तो ये दुबला पतला जो बाबू है उसके शरीर में मानो प्राण आ जाता है, ताकत आ जाती है। और इससे पहले जब उस प्रदेश में गाड़ी होती है तो ये अपने सीट से उतर के नीचे लेट जाता है डर के मारे। हाँ। बाबू, जिस पर पठान और मजाक उड़ाता है इसका। तो जैसे ही अमृतसर आ गया तो बाबू में दमखम आ गया, जान आ गई, और वो पठान से उलझ पड़ा। और पठान इसके बीच अपनी गठरियाँ उठा करके नीचे उतर जाते हैं, अपने दूसरे मित्रों के साथ कहीं खो से चले जाते हैं, दूसरे डब्बे में चले ये जाते हैं। अमृतसर स्टेशन की बात है, जिसमें बाबू भी उतर के एक लोहे की छड़ ले आता है और पठानों को ढूंढता फिरता है। उसके बाद अभी वो प्रतिशोध लेना चाहता है। हाँ। अब यहाँ देखिए जी। कि जब हिंदू इलाके में गाड़ी आ जाती है
तो कि सहमे सहमे दुबले पतले बाबू में भी जान आ जाती है कि अब ये हिंदुओं का इलाका है, अब पठान कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार का मनोज्ञान उसके पास है, इस प्रकार की सोच उसके पास है। और इतना ही नहीं, वो उस क्षण से एक जब व्यक्ति चढ़ना चाहता है गाड़ी में चलती हुई अपनी पत्नी के साथ, खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दो कहता है, स्पष्ट है कि वो मुस्लिम है। हाँ, तो ये बाबू उस लोहे की छड़ से उसकी हत्या कर देता है और उसको नहीं चढ़ने देता है। और बाद में शायद उसको ग्लानि होती है थोड़ी बहुत और वो छड़ बाहर फेंक देता है। फेंक दे, बस इतना ही करता है कि छड़ बाहर फेंक देता है। और यात्री जो हैं, बाकी यात्री भी उसका समर्थन एक तरह से करते हैं कि अब तुम्हारे चलते ही वो पठान इस डब्बे से चले गए, वरना तो वो बने रहते तो ज़रूर तुम किसी न किसी को मार ही डालते। यहाँ आके वो कहानी समाप्त हो जाती है। विनोद जी, इतनी सी कहानी है। इस कहानी के पीछे जो एक सामाजिक वास्तविकता भी है जी। और कुछ इंसानी स्वभाव भी है और एक मनोविज्ञान भी है। अब कहते हैं अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, जो कहावत है, कि वास्तव में चरितार्थ होती हुई कहावत इस कहानी में हमको दिखती है। और इस कहानी के माध्यम से ये उस समय की जो वास्तविकता थी विभाजन की, हम अगर आज सोच के देखें तो उस इलाके में रहने वाला हिंदू और सिख जो फील करते होंगे, महसूस करते होंगे, और यहाँ इस इलाके में रहने वाले मुसलमान जो महसूस करते होंगे। यानी एक माइनॉरिटी जो होती है जी, वो मेजॉरिटी इलाके में रहते हुए भी कैसे इनसिक्योर फील करती है, कैसे उनको सहमा करके रहना पड़ता है, ये एक वास्तविकता है। उस समय तो थी, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, वहाँ जो भी माइनॉरिटी रिलीजन कम्युनिटी है, वो मेजॉरिटी रिलीजन कम्युनिटी के इलाके में जब रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो एक इनसिक्योरिटी उनके मन में होती ही है, और एक ये वास्तविकता भी है। उस समय की भी है और आज की भी वास्तविकता विनोद जी ये है। हमें मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि बड़ी आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों को झुठलाने की हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में। हम सोचते हैं सब कुछ अच्छा है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी बड़े हारमोनियसली रहते हैं, आपस में बिल्कुल प्रेम भाव से घुल मिल के रहते हैं, जबकि वास्तविकता जो इस कहानी में बताई गई है और जो आज भी है वो ये है कि एक बहुल संख्यक इलाके में अल्पसंख्यक व्यक्ति बड़ा ही असुरक्षित फील करता है। और ये इसलिए होता है कि आज भी हम उन मानवीय मूल्यों को जीवन में नहीं उतार पाए हैं जिनकी बातें हम लोग किताबों में करते हैं या साहित्य में करते हैं या धार्मिक प्रवचनों में करते हैं। बिल्कुल। और एक और इस कहानी की खूबी मैं कह सकता हूँ मनोज जी, एक और मिथक को इसने नष्ट किया है, वो ये है कि ये हिंसा जो है वो राजनीतिज्ञ ही हमेशा फैलाते हैं। यहाँ देखिए राजनीति की ओर कहीं भी कोई इंगित नहीं किया गया है। यानी ये जो सांप्रदायिकता का जो जहर है वो लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी उतर चुका है। यहाँ कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। जब ये बाबू अपने लोहे की सड़ से किसी मुस्लिम की हत्या कर देते हैं, या फिर पठान जब लात मारता है हिंदू स्त्री को वहाँ पे, तो यहाँ कहीं राजनीति की बात यहाँ नहीं हो रही। ये व्यक्तिगत जीवन, उठने बैठने, ट्रेन में चढ़ने देने नहीं देने, ये बातें हो रही हैं। यानी यहाँ पर ये हमें एक कहानी सचेत करती हुई भी चलती है कि यदि सांप्रदायिकता को हमने किसी भी तरीके से बढ़ावा दिया तो ये सांप्रदायिकता केवल राजनीतिक हलकों तक सीमित न रहते हुए हमारे गलियों में, पड़ोस में और सड़क पर आ जाएगी, घरों में आ जाएगी और गाड़ी के कंपार्टमेंट्स में आ जाएगी, रेलवे स्टेशन पर सांप्रदायिकता दिखने लगेगी। फिर हम एक दूसरे को इंसान के दृष्टि से नहीं देखेंगे, ना ही इंसान की शक्ल हमें एक दूसरे में दिखाई देगी, बल्कि कोई मुस्लिम दिखाई देगा, कोई हिंदू दिखाई देगा, कोई सिख दिखाई देगा, कोई क्रिश्चियन दिखाई देगा। तो इस प्रकार की परिस्थिति जहाँ भी निर्माण हुई है पूरे विश्व में, इतिहास उस बात का गवाह है कि वो समाज बिखर सा गया है। ये हमें जो एक सोचने की आदत है कि वैसे तो हिंदू मुसलमान बड़े घुल मिल के रहते थे और अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया। सही बात है, अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल ज़रूर किया, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल नहीं कर पाते अगर पहले ही दरारें न होती, पहले ही ऐसी विस्फोटक परिस्थिति बनी न होती। अंग्रेज़ों ने तो उसका बस एक्सप्लॉइट किया, उपयोग कर लिया उस चीज़ का। इस बात को सलमान अख्तर जी की एक किताब है विनोद जी, फ्रॉइड अलोंग द गैंगेस, उसमें उनका एक निबंध है हिंदू मुस्लिम रिलेशंस पर। उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके वर्तमान पृष्ठभूमि तक कुछ उन्होंने मनोवैज्ञानिक तथ्य उसमें रेखांकित किए हैं कि जिसकी वजह से ये स्पष्ट होता है कि दोनों रेसेस घुली मिली तो ज़रूर,
हर मामले में संस्कृति के, लेकिन उनमें कहीं न कहीं ऐसे फैक्टर्स ज़रूर मौजूद रहे जिसकी वजह से एक दूसरे के प्रति अविश्वास आज भी जीवित है, और जिसको वो सिलेक्टिव ट्रॉमास उसमें से एक फैक्टर है। जैसे सोमनाथ का जो विध्वंस हुआ, जी, जी। इस पर हम बार बार उसको हिंदू आज भी उपस्थित करते हैं और उसको कहते उसकी वजह से जो नफरत पैदा करना है करते हैं। इसी तरह मुसलमानों के पास भी कुछ ट्रॉमास हैं जो उन पर किए गए, तो वो सिलेक्टिव ट्रॉमास से लेके और जो एक मुसलमानों में एक सुपीरियरिटी की भावना कि हमने यहाँ राज किया है, हाँ। इस तरह के फैक्टर से लेके हिंदुओं के पूर्वाग्रह की मुसलमान तो हमेशा गरीब और अनक्लीन और अनहाइजेनिक और वो बाहर से आए हैं। और बाहर से आए हैं, उनके पवित्र स्थान यहाँ नहीं हैं। तो इस तरह की ये जो बातें हैं, ये आज भी बड़ा ही मनस्य पैदा करने में कामयाब होती हैं, और फिर राजनीति उसका लाभ उठाती है वोट के लिए, या फिर भारत पाकिस्तान के समय जैसा कि हुआ है। तो मैं राजेश जी यहाँ जी। पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जी जी उपस्थित करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उस पर कुछ बात करें जी कि जिस प्रकार से हिंदू या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, जो बड़े धर्म हैं, जी तो वे धर्म केवल धर्म नहीं है, वे एक अपना सामाजिक जीवन का ताना बाना भी बुनते हैं। वे अपने साथ एक संस्कृति भी लाते हैं, वे अपने साथ एक इतिहास भी लाते हैं। तो ऐसा अगर है तो हम कितना भी धर्मनिरपेक्ष बनने का प्रयास करें, सेकुलर जी। बनने का प्रयास करें, जी। क्या ये संभव है कि हम धर्म को पीछे छोड़ करके मानवीय धरातल पर एक दूसरे के साथ, भाईचारे के साथ क्या रहना संभव है, या ये भी एक मिथक है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो थोड़ा बहुत मिथक तो ये है, क्योंकि इसमें अगर कुछ चीज़ें अगर हम अनुपालन करें कुछ चीज़ों का, तो ये कहीं ना कहीं संभव हो सकता है। पहली बात, हम ये माने, चाहे वो धर्म में ऐसा हो या ना हो, लेकिन हर धर्म हमें प्रेम सिखाता है, हम इस बात को मान लें। हालांकि अगर आप धर्म ग्रंथों को उठा के देखेंगे, सारे धर्म ग्रंथों में, तो ये ऐसी बात सही नहीं भी है कई बार, लेकिन अगर हमें मानवता ही एक, अगर हम धर्म मान लें, तो बाकी धर्मों को हम केवल एक जीवन पद्धति माने और उनके विश्वासों को हम शाब्दिक रूप से जब न लें, तब हम इस धरातल पर पहुंच पाएंगे कि सब मनुष्य एक साथ रह सकते या हैं। मैं ये कहूँ कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन से जी हमें हिंसा अगर बाहर कर दे, हाँ। कि चाहे कुछ भी हो, कुछ सामने भी वाले हो के प्रति जाए। नफरत भी हो, जी। हम किसी को पसंद करें या ना भी पसंद करें, ऐसा जरूरी नहीं है हम सभी से प्रेम करें, लेकिन सामने वाले के खिलाफ हम हिंसा ना करें कम से कम। हिंसा न करें। तो प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दों का शहर बस दरमिया रह जाएगा। तो कहानी कहीं न कहीं ये वो जो हिंसा तो मनोज जी बिल्कुल सही बात है। जी। हिंसा, हम एक प्रतिज्ञा करें कि चाहे जो हो जाए, जो हो हम जाए। हिंसा नहीं करेंगे, और हम शाब्दिक रूप से धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको शाब्दिक रूप से नहीं लेंगे, और ये मान लेंगे कि प्रेम सिखाते हैं सारे धर्म, तो ये रीति रिवाज चाहे अलग अलग हो सकते हैं, या तो हम एक मानवीय धरातल पर ज़रूर रह सकते हैं, और पब्लिक जो सिविक वर्चूज़ हैं उनका अगर हम पालन करें तो ये तो हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन कहीं- यहाँ आ जाते हैं मनोज जी जी, कि जी। जब हिंसा मान लीजिए एक तरफ से कहीं से शुरू हो गई, जैसे यहाँ मैं जावेद अख्तर को फिर कोट करना चाहूँगा। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि आई एम ए मुस्लिम एथिस्ट, मैं मुस्लिम नास्तिक हूँ। तो लोगों ने कहा कि ये क्या होता है, नास्तिक तो किसी धर्म का नहीं होता, वो तो सारे धर्म पीछे छोड़ आते हैं, या मानवतावादी। जी जी लेकिन उन्होंने कहा मैं अपने लिए तो मैं नास्तिक हूँ, लेकिन दूसरों के लिए, दूसरे तो मुझे आज भी मुस्लिम ही मानेंगे। तो ये जो थर्ड पर्सन रियलिटी है, और जो एक तरफ से जब हिंसा शुरू हो जाए, तो फिर उसका अहिंसात्मक प्रतिकार कैसे किया जाए या उसको सहा जाए, ये जहाँ जैसे इजराइल पैलेस्टीन की बात चल रही है, या हिंदू मुस्लिम दंगों की बात चलती है, तो दोनों का आरोप एक दूसरे पर ये होता है कि हिंसा पहले उन्होंने आरंभ की। तो जब पहले हिंसा वास्तव में कोई तो आरंभ, एक पत्थर तो कहीं ना कोई फेंकता होगा, तो फिर उसका जवाब अगर पत्थर से न देना, तो जहाँ हमें फिर गांधी काम आ सकते हैं। जी। तो हमें गांधी को केवल एक श्रद्धा का विषय न बनाते हुए गांधी दर्शन को कहीं न कहीं हमें नई पीढ़ी तक लाना पड़ेगा और गांधी दर्शन का औचित्य समझाना पड़ेगा। हम बहुत बार मजाक में कहते थे कि भाई गांधीवाद से कुछ नहीं होगा, गांधीगिरी से कुछ नहीं होगा, लेकिन गांधीगिरी से चाहे धीरे धीरे ही क्यों ना हो, हमारे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी
और कहीं ना कहीं हिंसा के प्रति जो हमारा आकर्षण है, मैं तो कहूँगा एक मनोवैज्ञानिक आकर्षण है हिंसा के प्रति। जी। यदि कोई हमारे मन जैसी बात नहीं करती तो बस एक थप्पड़ मार दूं क्या, यहाँ से लेकर हमारा हिंसा का आकर्षण दिखाई देता है, फिर वो मिसाइल बनाने तक, मिसाइल चलाने तक और न्यूक्लियर वार तक जाके पहुंचता है। तो ये जो हिंसा के प्रति हमारी श्रद्धा है और हिंसा के प्रति आदर और हिंसा को ही किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने का सबसे अधिक प्रभावशाली हथियार समझ लेते हैं, तो इस मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं मुझे याद आता है वो नावल लजा, हाँ जी। तस्लीमा नसरीन का, जी, जिसका जो जी, नायक है जी। वो भी एक कम्युनिस्ट है, हाँ, एथियस्ट है। हाँ। लेकिन वो कहता है कि भाई मैं कितना भी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करूं, लेकिन मुस्लिम तो मुझे हिंदू ही मानेंगे। और हिंदू कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बात करता है खुद के, तो ना हिंदू उसको हिंदू स्वीकार करते हैं और मुस्लिम तो उसे धर्मनिरपेक्ष मानने को तैयार ही नहीं है। तो ये बड़ी दुविधा सी हो जाती है कि जो व्यक्ति अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहता है, ना तो वह खुद के धर्म वालों का रेस्पेक्ट जीत पाता है, ना ही दूसरे धर्म वालों का आदर जीत पाता है। अब देखिए, हुआ तो गांधी के साथ भी यही, उनको भी धर्मांध लोगों ने हटा दिया और ना ही मुसलमानों ने उन्हें अपना माना, ना देखा जाए तो कट्टरवादी हिंदुओं ने भी नहीं माना। तो यानी ये क्या एक ऐसा डायलेमा नहीं है कि जिसको रिजॉल्व करना बड़ा कठिन है कि आप धर्मनिरपेक्ष होना चाहते हैं, मन से होना चाहते हैं, लेकिन आपका धर्म कहीं ना कहीं जो आपको बांधे हुए है वो होने नहीं देता। यदि आप निकल के बाहर भी चले जाएं तो दूसरे धर्म ना तो आपको स्वीकार करता है और अपना धर्म के प्रति आप अपने धर्म का भी एक प्रकार से आक्रोश आप इनवाइट कर लेते हैं। जी मनोज जी, ये डायलेमा और गहरा इसलिए हो, जैसे मैंने भीष्म साहनी जी ने कहानी लिखी ही शायद इसलिए क्योंकि साहित्यकारों का काम है प्रश्न उठाना, जी जी। सॉल्यूशन देना। ये तो बहुत बड़ी चीज, समाज शास्त्र से लेके मनोविज्ञान से लेके अर्थशास्त्र, राजनीति, सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से जो डायलेमा उठाया है, ये धार्मिक भेदभाव का और धर्म का, उसमें तो परतें दर परतें आप उतरते चले जाएं, सॉल्यूशन मिलना बहुत बहुत कठिन है। एक सॉल्यूशन और हो सकता है, जैसे मैं हाइपोथेटिकल एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई जोड़ा है, पति पत्नी है और एक अलग अलग धर्म के हैं, हिंदू मुस्लिम मान लीजिए। उनके घर में शांति तभी रह सकती है जब वो रिचुअल एस्पेक्ट से कम ऊपर उठ जाएं, रिलीजन के जो रस्मी धर्म है। अगर दोनों चाहेंगे कि मेरे धर्म की रस्में हो, मेरे धर्म की रस्में हो, या दोनों धर्म की भी रस्में हो, तो भी घर में शांति नहीं रह पाएगी। एक डिमार्केशन उनको रिचुअल से ऊपर उठ के जब तक वो नहीं है, तब तक वो शादी नहीं चल सकती। और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है, दूसरा रिचुअल और दूसरा स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में अगर हम ये वास्तव में मान लें, चाहे धर्म ग्रंथ कुछ भी कहें कि हम चाहे मजहब का, चाहे गीता, चाहे कुरान, सबका प्रेम ही पाठ पढ़ाते हैं वो, तभी जाके हम उससे, और ये तो हम पर्सनली उठ जाएंगे। लेकिन जैसा आपने कहा, समाज, उस धर्म के अनुयायी उस व्यक्ति को फिर भी धर्म से ऊपर नहीं माने। यानी मुझे लगता है कि चुनौती ये है कि व्यक्तिगत जीवन में जी तो हो सकता है कोई धर्मनिरपेक्ष हो जाए, कोई नास्तिक भी हो जाए, हाँ। किंतु सामूहिक जीवन पर एट द कलेक्टिव लेवल सेक्युलरिज्म कैसे आए या एक रैशनल बिहेवियर कैसे आए, ये तो अपने आप में एक चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी बनी हुई है। तो दोस्तों, आप सोचें, आप भी विचार करें इस पर कि हम कैसे कलेक्टिव लेवल पर एक हार्मनी, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्थापित कर पाए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, ये हमें पता है, फिर भी हम इसको अपने रोज़मर्रा के जीवन में प्रैक्टिस नहीं कर पाते, यही एक चुनौती है। तो भीष्म साहिनी ने वो विभाजन के पृष्ठभूमि में जो कहानी लिखी है, वो केवल उस भारत पाक विभाजन की बात नहीं है। विभाजन तो हर रोज़ इस दुनिया में, इस विश्व में कहीं ना कहीं हो रहा है। जहाँ भी विभाजन होता है वहाँ पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा का कैसे समाधान निकाला जाए, पीड़ा को प्रेम से कैसे हारा जाए, यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सन्मुख उपस्थित है। तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा थ्रू लिटरेरी लेंस। ये चैनल आपका है, आपके सुझावों से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज बस इतना ही। डॉक्टर विनोद आसुदानी को इजाज़त दीजिएगा और मुझे राजेश आसुदानी को भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।